क्या कहेंगे? आपने देखा होगा ना बहुत सारे जानवर होते हैं इंक्लूडिंग डॉग्स, जैसे ही कुछ भी वो आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से उनके कान खड़े हो जाते हैं और फिर उसको वो अलग-अलग डायरेक्शन में रोटेट भी करते हैं टू चेक कि वो आवाज़ आ किस तरफ से रही है। तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ ना कि वो अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। तो जानवरों में तो खैर क्वाइट लिटरली इट हैपेंस बट इन ह्यूमन बीइंग्स इट डज नॉट हैपन लिटरली। हमारे कान तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन जब कोई अलर्ट मोड में आ जाता है कोई बात सुनकर तो उसके लिए आप हिंदी में कहते हैं कान खड़े होना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं आइए सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करना है एच फॉर हिंदी 1 to 1 को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन आपकी लर्निंग जर्नी का ये जो पार्टनर है एच फॉर हिंदी 1 to 1, इसको ये काफ़ी इनकरेज करता है, मतलब मुझे काफ़ी इनकरेज करता है ऐसे ढेर सारी वीडियोस आपके लिए हर रोज़ लाने के लिए। तो करते हैं शुरुआत। कान खड़े होना को इंग्लिश में कहते हैं प्रिक अप वंस ईयर्स। अब ये आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे टाइम पे मैं क्या करता हूँ जब वर्ब को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं कहता हूँ टू डू समथिंग, लेकिन यहाँ पर मैंने टू पिक अप वंस ईयर्स नहीं कहा, फॉर द सिंपल रीज़न कि ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, रहस्यमयी बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। हियरिंग द मिस्टीरियस मैटर, रहस्यमयी बात द मिस्टीरियस मैटर सुनकर हियरिंग, सो हियरिंग द मिस्टीरियस मैटर मेड एवरीवन प्रिक अप देयर ईयर्स। मतलब ये इंटेंशनली लोग करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ सुनते ही है सोया हुआ भी कोई इंसान रहेगा तो अपने आप ही जाग जाएगा और एकदम से उन चीज़ों पे अलर्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लोग इंटेंशनली अपना फोकस और अटेंशन किसी एक चीज को लेकर देते हैं, तो इसी वजह से यू मेक समवन प्रिक अप देयर ईयर्स। एक बार फिर से, हियरिंग द मिस्टीरियस मैटर मेड एवरीवन प्रिक अप देयर ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, जैसे ही उसने गुप्त योजना का जिक्र किया मेरे कान खड़े हो गए। द मोमेंट ही mentioned a secret plan, the moment he mentioned a secret plan, मेरे कान खड़े हो गए। It made me prick up my ears. I pricked up my ears. It made me prick up my ears. हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने बाय मिस्टेक सेमी कोलन का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ सेमी कोलन अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि पहला थॉट अपने आप में इनकम्प्लीट है, सो वहाँ पर सेमी कोलन का इस्तेमाल नहीं होगा। द मोमेंट ही mentioned a secret plan, it made me prick up my ears. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, अचानक नाम सुनकर उसके कान खड़े हो गए। Suddenly hearing the name, he pricked up his ears. Suddenly hearing the name, he pricked up his ears. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। जब बच्चों ने फुसफुसाना शुरू किया तो अध्यापक के कान खड़े हो गए। इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा सोचिए। वैसे फुसफुसाना को इंग्लिश में आप विस्पर कहते हैं, तो बाकी पूरे सेंटेंस को करना है आपने ट्रांसलेट, डालना है कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर भी जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।